दोस्तों गेम बिटकॉइन चैनल के साथ अगर आप काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन के प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंसिवली कवर किया था। बाइनेंस स्मार्ट चेन जब अपने बिल्कुल इनिशियल एक्सप्लोसिव फेज़ में था उस टाइम पे मैं आपके लिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आया था जिन्होंने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। अब वही पोटेंशियल मुझे दिख रही है फैंटम इकोसिस्टम में, क्योंकि फैंटम इकोसिस्टम जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, एक्सप्लोरिंग फैंटम इकोसिस्टम जो 2 दिन पहले वीडियो बनाया है, ये एक ओवरव्यू वीडियो है फैंटम इकोसिस्टम को और आगे आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव और एक पोटेंशियल अर्निंग वाला वीडियो फ्यूचर में मिस ना करें। तो लास्ट वीडियो वंस अपॉन अ टाइम फैंटम वॉज 0.008, ये वाला जो वीडियो है 2 दिन पहले, इसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढूंगा जो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हम फंडामेंटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनमें फ्यूचर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कि नहीं। तो इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी वार्निंग दी थी कि फैंटम इकोसिस्टम फिलहाल अभी टोटल मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 9.7 बिलियन डॉलर्स की है और यहाँ पे विद इन फैंटम इकोसिस्टम में सिर्फ 7.3 बिलियन डॉलर सिर्फ फैंटम कॉइन की है। तो जितने प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं कि जो मैसिव गेंस दे रहे हैं पिछले 7 दिनों के अंदर, जो ऑलमोस्ट 2x 3x 4x प्राइस पे चले गए हैं, वो सब प्रोजेक्ट्स मिलाकर भी टोटल 2.5 बिलियन डॉलर मार्केट कैप के आसपास हैं। तो अभी जो रिसेंटली हाइप जनरेट हुई है फैंटम के अराउंड और फैंटम के जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, डेफिनेटली आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें करेक्शन आएगी, उसके पूरे चांसेस हैं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अगर आपके पास एक्सेस फंड्स हैं जिसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं, उन्हीं के साथ इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करिए अगर आप करना चाहते हैं तो आज एनालाइज करते हुए मुझे एक प्रोजेक्ट जो मिला है, क्योंकि फैंटम इकोसिस्टम में ये इस टाइप का पहला प्रोजेक्ट है और इसका कोई और कंपेटिटर नहीं है। तो प्रोजेक्ट का नाम है बेटहोवन एक्स। 69 सेंट चल रहा है फ़िलहाल इसका प्राइस और इसकी मार्केट कैप है 35 मिलियन डॉलर। अब बेटहोवन एक्स जो है एसेंशियली बैलेंसर वर्जन 2 का फोर्क है जो फैंटम के साथ फैंटम के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और अगर आप डीफाई दुनिया जानते हैं तो बैलेंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इथेरियम चेन पर डीफाई वर्ल्ड में। तो बैलेंसर वर्जन 2 का फोर्क करके यहाँ पर बेटहोवन बनाया है फैंटम चेन के लिए और इसको बैलेंसर भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंसर लैब्स जो है वो बेटहोवन का अकाउंट फॉलो कर रहा है और बैलेंसर लैब्स के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया है। तो हालांकि इस प्रोजेक्ट के अनोनिमस डेवलपर्स हैं बट एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है क्योंकि बैलेंसर इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो बेटहोवन मैंने इसी कारण की वजह से चूज़ किया है, एक तो बिल्कुल यूनिक है और दूसरा ये मुझे अभी अंडर वैल्यूड लग रहा है जिस हिसाब से ये लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अब बेटहोवन के बीट्स टोकन में हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में हाइप की वजह से ग्रोथ दिखाई दे, बट क्वाइट पॉसिबली यहाँ से जो अभी आपको प्राइस दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन लेगा, क्योंकि उसका रीज़न है अगर आप बेटहोवन के यहाँ पे एमिशन शेड्यूल में जाएंगे तो स्टार्ट होने के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने दिनों बाद यहाँ पे इनका एमिशन जो है वो कम होना शुरू होगा। तो ये 8 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और फिलहाल अभी इनका 50 मिलियन कॉइन्स के आसपास का टोटल सप्लाई है। 120 डेज इसको लॉन्च हुए हो चुके हैं और पर ब्लॉक अभी यहाँ पे 4.9 या 4.75 जो है बीट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब 6 महीने के बाद यानी कि लॉन्च डेट से 6 महीने के बाद यहाँ पे ड्रास्टिक ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे बीट्स पर ब्लॉक। 4.5 से सीधा यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद 3.4, 2.82, तो एक साल तक होते होते 360 डेज पे सिर्फ 1.8 बीट्स पर ब्लॉक ही रह जाएगा। तो अभी क्योंकि यहाँ पे एमिशन हाई है और साथ ही साथ फैंटम की पूरी हाइप है, तो शॉर्ट टर्म देखते हुए कॉइन के ऊपर सेलिंग प्रेशर काफ़ी क्रिएट हो सकता है क्योंकि सप्लाई जो है वो यहाँ पे तेज़ी से फ़िलहाल इंक्रीज़ हो रही है। बट जैसे जैसे यहाँ पे हम 8 महीने 12 महीने के मार्क तक पहुँचेंगे, सप्लाई इसकी कम हो जाएगी और वो सही टाइम होगा जब यहाँ पे प्राइस जो है वो पैराबोलिक रन ले सकता है। बट वो भी डिपेंड करेगा कि फैंटम इकोसिस्टम एज अ होल कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म बेट के साथ अगर आप इसको खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, बट अगेन आपको अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। अब बेटहोवन में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसके थ्रू जाएंगे। बट सबसे पहले अगर आपको फैंटम वॉलेट सेटअप करना है तो उसके लिए आपको अपना मेटामास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे फैंटम चेन जो है कस्टम आरपीसी ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। ये आर्टिकल है जो मैंने नीचे लिंक कर दिया है, ये डिटेल्स अपने मेटामास्क में एंटर करेंगे तो आप फैंटम नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका ये होगा।
अब उसके बाद आपको फैंटम चेन पर कुछ भी ट्रांजैक्शंस करनी है तो आपके पास FTM यानी कि फैंटम कॉइन होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपकी गैस फ़ी देने के काम आएंगे। अब फैंटम चेन पर FTM लेके आने का सबसे जो आसान तरीका है, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि फैंटम नेटवर्क सपोर्ट करता है जैसे OKX वो भी, वहाँ पर जाके आप फैंटम कॉइन्स खरीद सकते हैं और उसके बाद उनको फैंटम चेन यानी कि अपने पर्सनल मेटामास्क वाले वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको FTM जो है वो फैंटम नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करने हैं, ना कि ERC20 नेटवर्क पर। तो ये विड्रॉल करने के बाद एक बार जब आपके पास मेटामास्क में आपके फैंटम कॉइन्स आ जाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी एक्शंस फैंटम नेटवर्क पे ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे अभी 5.7 जो है फैंटम रिमेनिंग है। अब बेटहोवन पर आपको अपना मेटामास्क कनेक्ट करना है, आपको फैंटम नेटवर्क पे कनेक्ट करना है अपने मेटामास्क में। उसके बाद अगर आप फैंटम नेटवर्क पे कुछ स्वैप करना चाहते हैं तो आप कोई भी यहाँ पर जो भी फैंटम नेटवर्क पर डेक्स इज़ अवेलेबल हैं, जैसे स्पूकी स्वैप हो गया, स्पिरिट स्वैप हो गया, या फिर आप बीट्स यानी कि बेटहोवन वेबसाइट पर भी जाकर टोकन स्वैप कर सकते हैं। तो जिस भी टोकन में आपको इन्वेस्ट करना है या कन्वर्ट करना है, आप इजीली यहाँ पर ये स्वैप यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको फैंटम जो है थोड़े से आपको अपने वॉलेट में हमेशा रखने पड़ेंगे, ताकि आप जो फैंटम की गैस फी है वो दे सकें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बेटहोवन जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंसर का फोक है, तो अगर आप बैलेंसर यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे बेटहोवन यूज़ करने में। बेटहोवन को हम यहाँ पे फार्मिंग के लिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इन्वेस्ट और फार्म में। अब बेटहोवन के काफ़ी सारे यहाँ पे पूल्स हैं जो मैसिव APR अभी फ़िलहाल दे रहे हैं। APR से अगर आप सॉर्ट करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे पूल्स बने हैं जो आपको 100 से ज़्यादा % की यहाँ पे फ़िलहाल APR प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 पूल्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा अभी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे इन 2 पूल्स में है। सबसे पहले है द फिडेलियो डुएटो और दूसरा है फैंटम कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक। ये सिर्फ नाम है यहाँ पर, बट इनको आप खोल के देखेंगे तो इधर दिखाएगा कि कौन कौन से कॉइन्स जो हैं यहाँ पर इस इंडेक्स का पार्ट है, इस पूल का पार्ट है। तो बैलेंसर का और बेटहोवन का यहाँ पे एक काफ़ी जो अच्छा फीचर है वो ये है कि जब भी आप किसी पूल में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं रेशो में यहाँ पर इन कॉइन्स को डालें। आप कोई एक कॉइन भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको सारे कॉइन्स जो भी इंडेक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक को इंडिविजुअली जाके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैंने ये 2 पूल्स इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि ये दोनों पूल्स फैंटम स्पेसिफिक कॉइन्स के लिए हैं, और क्योंकि फैंटम इकोसिस्टम की एक अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, तो ये एक मुझे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एक इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड करते हैं। और बिना कुछ इंडिविजुअली अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट किए यहाँ पे एक पूरे सेक्टर पर मैं एक्सपोजर ले सकता हूँ। आप चाहें तो कोई भी और पूल्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे और भी पूल्स हैं, जैसे कि अगर आप मिनिमल रिस्क के साथ यहाँ पे खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स के पूल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 26% APR जो है वो मिल रही है। यहाँ पे USDC होगा और डाई होगा, तो ये काफ़ी सेफ़ बेट है। यहाँ पे आपको किसी की परफॉर्मेंस, किसी भी कॉइन की परफॉर्मेंस पे उतना यहाँ पे बेट नहीं करना पड़ेगा। स्टेबल पूल है, 20 से ज़्यादा % आपको यहाँ पे APR मिल रही है। यहाँ पे आपको बिटकॉइन इथेरियम वाले पूल्स भी मिल जाएंगे। तो इधर आप देखेंगे तो फैंटम है, BTC है, ETH है। तो इस टाइप के जो लार्ज कैप पूल्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन पे भी अच्छी खासी यहाँ पे APR मिल रही है। तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बाइनेंस का यहाँ पे एक पूल है वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी 79% APR है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या क्या कॉइन्स हैं, यहाँ पे BNB है, USDC और FTM है। तो ये रिलेटिवली सेफ़ पूल्स हैं यहाँ पर, जिनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे जो हैं वो रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपने एक बार यहाँ पे फैंटम आ गया, मेटामास्क आपने कनेक्ट कर लिया, तो पूल बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपको इस पूल में इन्वेस्ट करना है, तो आपको वो पूल का पेज ओपन करना है। यहाँ पे इन्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कौन सा कॉइन आपके पास है वो डालेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों कॉइन्स होने चाहिए, आप कोई भी एक कॉइन जो भी आपके पास है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैक्स करते हैं। मैक्स करने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फैंटम आपके पास वॉलेट में कुछ रहने चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कम करके 5 कर देता हूँ। तो
ये सेलेक्ट करने के बाद बस यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। तो किसी भी पूल में यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस यही स्टेप करना है, उसके बाद आप पूल में जो है वो इन्वेस्टेड हो जाएंगे। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी आके विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर दी यहाँ पे पूल में, उसके बाद आपको जो भी LP टोकन्स मिले हैं उनको यहीं पर इसी पेज पर आपको स्टेक करना है। तो अभी मैंने क्योंकि यहाँ पे स्टेक किया हुआ है तो मुझे हार्वेस्ट की ऑप्शन आ रही है, बट स्टेक करने के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं और जो भी आपको LP टोकन्स मिले हैं यहाँ पर आके आप इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं डिपॉजिट वाले के अंदर, एक एक स्टेप को बस आप फॉलो करते रहिए और ऑटोमेटिकली आपके जो टोकन्स हैं जो आपने पूल में डाले हैं वो यहाँ पर आके स्टेक हो जाएंगे। स्टेक का बेनिफिट ये है कि ये अगर आप LP टोकन स्टेक करेंगे तभी आप बीट्स टोकन जो है वो फार्म करेंगे, उसके बिना आपके जो बीट्स टोकन है वो फार्म नहीं होंगे। तो इस चीज़ को भी ज़रूरी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेक करने के बेनिफिट्स जो हैं, आपके स्वैप फीस अर्न जो है वो आपको मिलेगी, फार्म इंसेंटिव्स मिलेंगे और 30% ऑफ पूरी प्रोटोकॉल का जो रेवेन्यू होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो काफ़ी एक अभी अच्छी ऑप्शन है अर्निंग की। तो यहाँ पे अगर आप पूरी एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो इधर यहाँ पे राइट साइड पे आप क्लिक करेंगे, इधर आपको दिखा देगा कि कितने आपके पेंडिंग रिवॉर्ड्स हैं, कितना आपने टोटल डिपॉजिट किया था और एवरेज APR आपकी अभी क्या चल रही है। आप यहीं से चाहें तो अपने रिवॉर्ड्स को हैं हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो आपको बीट्स टोकन में ही मिलेंगे, तो आप इमीडिएटली इसको क्लेम करके अगर चाहें तो डेली सेल कर सकते हैं या वीकली सेल कर सकते हैं, अपना जो इनिशियल प्रिंसिपल है उसको रिकवर करने के लिए। तो ये है दोस्तों एक क्विक ओवरव्यू, मेरे हिसाब से काफ़ी पोटेंशियल है खासकर बेटहोवन में। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।